निवेदन देने हम इसीलिए आए थे कि अभी कुछ ही दिन पहले सकल हिंदू समाज ने जो मोर्चा निकाला था और प्रकरण था वो शिंदे क्या शुभांगी शिंदे नाम का व्यक्ति, और सकल हिंदू समाज ने हमें इनविटेशन दिया था। हमने इनविटेशन एक्सेप्ट किया था। क्यों? क्योंकि हमको सागर शिंदे के बारे में कुछ पता नहीं था। जब हमारे पास वीडियोस आए सागर शिंदे के कि भाई किस तरह से वो किन्नरों को प्रताड़ित करके जबरन पैसा वसूली करना और जबरन नग्न करके किन्नरों को पीट रहे हैं, ऐसा वीडियो आया, तो हमने सकल हिंदू समाज से कहा कि आप पहले पूर्ण जांच करना चाहिए था। दोनों तरफ की बात पहले देखनी चाहिए थी, उसके बाद आपको ये सब मोर्चा निकालना चाहिए था। और आपने मोर्चा निकाला, उसमें उस मोर्चे के मंच पे आपने पूना से अपना बिपाशा उर्फ राजू निकम करके किन्नर आकाश मनिकम करके वो मंच पे खड़ा है। वो मेरा शिष्य रहा, महामंडलेश्वर मैंने उसे वैष्णव किन्नर अखाड़े में स्थापित किया, उसे बनाया महामंडलेश्वर। और उसके बाद उन्होंने इस मंच पे आके इस तरह की बात कर दी कि भाई ये स्वयंभू जगत गुरु, हाँ ये वैष्णव किन्नर अखाड़े से हम इनको निकाल देते हैं। फिर हमारे गादीपति जी हैं नासिक के, उनके बारे में मतलब अपशब्द उस मंच के ऊपर खड़े रह के किया गया और जिहादी करार दिया गया। मैं कहती हूँ जिहादी कौन है? इतने सारे किन्नर बच्चे बैठे हैं, वो प्रताड़ित है ऐसे लोगों के वजह से, और ये लोग उल्टा इनको किन्नर जिहाद कहते हैं। मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से यही कहूंगी, असली जिहाद को पनाह देते हैं ये तथाकथित नासिक का सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ता, जो उस दिन मंच पे खड़े रह के इस तरह की अपशब्द वाली भाषाएं बोली गई और सोशल मीडिया के ऊपर रोज कुछ न कुछ आता है। इसीलिए आज मैं खुद स्वयं किन्नर जगत गुरु स्वामी हिमांगी सखी वैष्णवी किन्नर अखाड़ा प्रमुख एवं आपके सामने नासिक के गादीपति, और हमने आज यहाँ आके लेटर दिया है, निवेदन दिया है, और हमने कहा ये असली आप कार्रवाई करें इस पे। हमारी आपसे नम्र विनती है कि इस तरह की बात आगे नासिक के माहौल को खराब करेगा। नासिक में कहते हैं ना, फर्जी धर्म गुरु बन के घूमेंगे, जिसको मोर्चे के माध्यम से पट्टा अभिषेक किया गया रोड पे बिठा के और उसे महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। वो वैष्णव किन्नर अखाड़े के कोई महामंडलेश्वर नहीं है। आज आपके मीडिया के माध्यम से कहती हूँ, अब सागर शिंदे एक फर्जी है, वो महामंडलेश्वर वैष्णव किन्नर अखाड़ा का नहीं है। ये स्वयं आपके सामने प्रमुख बोल रही है वैष्णव किन्नर अखाड़े की। और हम चाहते हैं नासिक में शांति रहे, यहाँ पे जिहाद की बात ना की जाए, क्योंकि हम धर्म गुरु कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हम गलत और सही की बात करते हैं। हम उसकी बात करते हैं जो जिहादी सोच अपने दिमाग में रखता है और किन्नर समाज के विरोध में इस तरह की बात करता है। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी मोह उतनी बात। जब आज हमने उनको बोला है तो वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। एविडेंस दिखाओ ना, पैसे की मांग का एविडेंस दिखाओ। आप आते हो हमारे पास अपना पट्टा अभिषेक करने के लिए, और आप भेंट स्वरूप अगर हमको जो भी अमाउंट देके जाते हो, चाहे 50,000 हो चाहे लाख रुपया जो भी हो, है कि नहीं, आपने भेंट स्वरूप दिया, तो इसका मतलब हमने क्या मांग की है आपसे? आप तो स्वयं हमारे पास चल के आए थे, हम आपके पास नहीं आए थे। तो ये फर्जीवाड़ा है। और ये जो बिपाशा उर्फ आकाश निकम, ये पहले भी जेल में रहा हुआ है। इनके कई सारे चीजें खुल के अब सामने आ रही है। बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों को हम बिना छानबीन किए धर्म गुरु का पद दे देते हैं। आज हमने इसीलिए ऑफिशियल वीडियो जारी किया है उनको निष्कासन का। उनको हमने वैष्णव किन्नर अखाड़े के पद से निकाल दिया है और महामंडलेश्वर पद से भी निकाल दिया है। ऐसे क्रिमिनल, ऐसे जिहादी सोच का किन्नर वो हमारे समाज में नहीं बैठ सकता। दिल्ली गलत है। गादीपति जी आपको बताएंगे उनके बारे में। मैं नासिक के धर्म गुरु गद्दीपति
सलमा नायक जी बोल रही हूँ। इतने हमारे नासिक शहर के अंदर महापौर भी बने, खासदार भी बने, एमएलए भी बने, कार्यकर्ता भी बने, लेकिन 50 साल किन्नर समाज में मुझे हो गया है। आज तक इतने 50 साल के अंदर आज तक किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं करा, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई नगर सेवक, ना कोई महापौर, ना कोई खासदार, ना कोई एमएलए हमारे किन्नर समाज में नहीं बोला कि ये लोग हिंदू करते, मुसलमान बनाते हैं, धर्म परिवर्तन करते। आज तक किसी ने नहीं बोला। लेकिन मैडम ने, जो मैडम फरांडे जी है, फरांडे जी मैडम एमएलए कौन है? एमएलए ये नासिक के हैं और हमारे जूना नासिक से वो खड़े हुए एक टाइम, तो हमने वोटिंग भी उनको करे किन्नर समाज ने और उनको लाए, निवड़ के लाए। तो उन्होंने सिक्के का एक पहलू देखा, दूसरा पहलू हमारे मठ में आके देखे नहीं उन्होंने, क्या है क्या नहीं है, सही क्या है झूठ क्या है। अगर उन्होंने इंक्वायरी करते या पुलिस से इंक्वायरी कराते, डिपार्टमेंट से, हमको ये भी मंजूर था कि ये धर्म परिवर्तन करते कि नहीं। एक किन्नर जो सागर सिंधे है सिन्नर का, वो उसने उसके बोलने पे, और जो कौन दूसरा है पुणे का, मैं नाम तो नहीं जानती उसका, उसने जो बोले आके नासिक में और जो आतंक फैलाए है हमारे खिलाफ, अगर हमारे खिलाफ उन्होंने आतंक फैलाए और वो सही होता तो नासिक शहर के अंदर जो चल रहा है, जो डिपार्टमेंट है नासिक का, तो वो खुद सख्त से सख्त कार्रवाई करे होते और उसके ऊपर गौर करे होते, क्योंकि हम वैसे किन्नर नहीं है। हमारे में हर समाज के किन्नर है। जब किन्नरों के पास देने आते हैं बच्चे, हम कभी उनको जात नहीं पूछते कि बेटा तुम किस जात के हो, कि बेटा तुम किस जात के हो। हम एक थाली में लेके खाते हैं, उनके साथ रहते हैं और उनके साथ, उनके लिए, किन्नरों के लिए जिएंगे और किन्नरों के लिए मरेंगे। लेकिन आज तक किन्नरों को हमने ये नहीं बोले, क्या उनको मारे नहीं, उनको जोड़े नहीं, उनको धर्म परिवर्तन करने बोले नहीं आज तक। अगर धर्म परिवर्तन करे होते तो कोई किन्नर आगे आके 500 किन्नर में से बोला होता। वो एक बागी किन्नर है जो सागर सिंध है, वो अपना वजन बना, मेरा नाम खराब करने के वास्ते ये नासिक शहर में सब फैलाया उनने। क्या ये धर्म परिवर्तन करते, इसको इसलिए फैलाया धर्म परिवर्तन करते कि मेरा नाम सलमा है, और ये सलमा नाम मुझे मेरे गुरु ने दिए है। जो मेरे गुरु गुजर गई 2019 के अंदर, और उनके बाद गद्दीपति मैं हुई और मेरे नाम के आड़ लेकर के सलमा नायक नाम है, एक मुस्लिम है और 500 किन्नरों की गुरु है नासिक शहर की, तो इसके लिए मेरा नाम खराब कर रहे। नहीं तो आज तक नासिक शहर के अंदर पिछले अगले मेरे को आके नासिक 50 साल के अंदर तुम इंक्वायरी करो और डिपार्टमेंट को बोलो इंक्वायरी करो, आज तक कोई कलम मेरे ऊपर लगी हो या मेरे ऊपर एक चैप्टर केस लगी हो किन्नरों के तरफ से, तो मैं उसकी गुनहगार रहूँगी। और डिपार्टमेंट जैसा बोलेगा, कायदा जैसा बोलेगा, और तो मैं उसके आगे नहीं हूँ, कायदे के आगे नहीं हूँ। और संविधान ने सबको हक दिया जीने का अपने अपने तरीके से। कोई मंदिर में जाता, कोई गुरुद्वारे में जाता, कोई चर्च में जाता, कोई दरगाह में जाता, और कोई माता महादेव के कने जाता। तो कोई किन्नरों कोई धर्म नहीं होता, किन्नर मानवता होते हैं। किन्नर समाज सिर्फ मानवता को मानता है, जो धर्म से ऊंचा है। आज तक हमने ऐसी जातिवादी करे नहीं है। जो किन्नर करे उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना, ये मेरी हाथ जोड़ के विनंती है। नहीं तो इसके बाद में फिर आतंक कुछ होगा। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।